गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th आपका चैप्टर 11 रनिंग में था। तो चैप्टर 11 का फर्स्ट वीडियो आप तक पहुंच गया होगा, उम्मीद करती हूँ। और अब इसका पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में आपको एक बार रिमेम्बर करा दूं, हम पढ़ क्या रहे थे। हम पढ़ रहे थे चंद्रशेखर आजाद जी की संक्षिप्त जीवनी, जिसके बारे में मैंने पढ़ते हुए आधे चैप्टर में आपको बताया था कि भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए और देश के लिए उनके मन में इतना अधिक प्रेम था कि उसके लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। और अंग्रेजों से उनका युद्ध था, उनकी लड़ाई थी, वो इस बात की थी कि हमारे देश को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उसके लिए ही उन्होंने अपनी ही गोली से, अपनी ही बंदूक से जो है अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन वह अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को आगे और कंप्लीट करते हैं, शेष भाग जो रह गया है। बच्चों, हमारा चैप्टर था 11 चंद्रशेखर आजाद। इस घटना के बाद उनका नाम आजाद पड़ गया। यहाँ से मैंने छोड़ा था, वहीं से एक बार फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ कि चंद्रशेखर की जीवनी के बारे में, उनके बलिदान के बारे में संक्षिप्त कहानी झांकी प्रस्तुत है ना। तो इस चैप्टर में चंद्रशेखर के बारे में ही, उनकी जीवनी के बारे में सारी बातें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बाद में उन्हें लगा कि अंग्रेज शांतिपूर्ण उपायों से भारत को छोड़ने वाले नहीं हैं। तब वे क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारी जो देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति फैलाकर चलते थे और जगह जगह से लोगों को एकत्रित करते और उन्हें क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा भी देते थे। क्यों बनते थे क्रांतिकारी? जिनके अंदर देश के लिए प्रेम होता था, देश के प्रति ऐसी भावना होती थी, वह व्यक्ति क्रांतिकारी बनते थे। तो अब क्या था कि आज़ाद ने जो था देश को आज़ाद कराने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रण किया, अब मैं जीते जी अंग्रेजी सरकार को अपना शरीर छूने नहीं दूंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा बच्चों? ऐसा इसलिए कहा कि कुछ भी हो जाए, आज तो इन्होंने बेतों से मेरी मार लगाई है, लेकिन आगे से ये मेरे शरीर को मैं इनके हाथों में सौंपने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चों। अगर कोई व्यक्ति आपको प्रताड़ना दे रहा है और आप प्रताड़ना नहीं सहन करना चाहते, यानी उसकी मार को सहना नहीं चाहते, तो उन्होंने स्वयं को मार लिया इस विषय को लेकर। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकल रहा था। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उस जुलूस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करवा दिया। एक जुलूस निकल रहा था, कहाँ? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। लेकिन वहाँ पर जो अंग्रेजों के जो पुलिसकर्मी खड़े थे, उन्होंने क्या किया? वो जो जुलूस जा रहा था उस पर लाठियों से बौछार करवा दी, बर्बरतापूर्वक, यानी बिना मतलब उनके अंदर एक जरा सी भी दया नाम की चीज़ नहीं थी। बहुत बुरी तरह से बर्बरतापूर्वक, यानी उस लाठी चार्ज में लाला जी को गहरी चोटें आईं, जिनके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। आज़ाद इस बात को सहन नहीं कर सके, और करते भी कैसे बच्चों? क्योंकि देखो, वह बड़े भी थे उनसे और उन्हें लाठियाँ भी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें चोटें आईं। तो जब वे अंग्रेज़ों से वैसे ही नफ़रत करते थे और उन्होंने ये सीन देखा, तो उन्हें ये लगा कि वाकई में अंग्रेज सच में जल्लाद हैं। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की सहायता से सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। देखा बच्चों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उसी समय शायद अपने मन में इस बात को ठान लिया था, जब उन्होंने देखा कि लाला लाजपत राय खून से लथपथ हैं और उन्हें इतनी चोटें लगी हैं, तो उन्होंने उस अंग्रेज सैंडर्स को मारने का फैसला शायद उन्होंने अपने मन में ले लिया था। और उनको मारने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों का सहारा लिया और अंत में उसे मार ही दिया। क्रांतिकारी अंग्रेजी शासक का लगातार विरोध कर रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान भवन में बम फेंका।
बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, वे अपनी जगह खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों से लड़ने के लिए क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी, इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह ने लखनऊ के पास काकोरी नामक रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। बच्चों, इन बिटवीन जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर इसमें छिपा हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि काकोरी रेलवे स्टेशन पर किसने सरकारी खजाना लूटा था, तो उनमें जितने भी क्रांतिकारियों का नाम है वो आपको याद होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। इसमें थे सबसे पहले तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। बाद में ये क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो ऐसा नहीं था कि चोर चोरी कर ले और पकड़ा ना जाए। बात तो वही हुई, काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर जब इन्होंने लूटपाट की तो ये लोग क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी जो थे जब पकड़े गए तो इन सभी को बारी बारी फांसी दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने अनेक साथी मारे गए, लेकिन वे अपने संकल्प पर डटे रहे। वे अंग्रेजों के अत्याचार और गुलामी के विरुद्ध लड़ते रहे। उन्हें किसी की भी गुलामी पसंद नहीं थी। चंद्रशेखर आज़ाद को खास तौर से अंग्रेज़ों की गुलामी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और जो उनके अत्याचार उन्होंने देखे थे उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वह उनके विरुद्ध लड़ते ही रहे। एक बार वे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक क्रांतिकारी मित्र के साथ बैठे हुए थे। तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने साथी को तो वहाँ से भगा दिया और अकेले ही पुलिस से लोहा लिया यानी टक्कर ली। उन्होंने जो अपने मित्र वहाँ बैठा हुआ था उनके साथ उस पेड़ की ओट में, उसको तो वहाँ से भगा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ों की गोलियाँ लग जाए और वो शहीद हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसे वहाँ से भगा दिया बच्चों। लेकिन खुद अकेले ही पुलिस का सामना वहाँ बैठकर करते रहे। बहुत देर तक पुलिस से मुकाबला होता रहा। जब उनकी पिस्तौल में केवल एक गोली बची रह गई तो उन्होंने उसे अपनी कनपटी पर रखकर चला दिया। आज़ाद ने जान देकर अपने उस प्रण को पूरा किया कि जीते जी अंग्रेजी सरकार को अपना शरीर छूने भी नहीं दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम सदा अमर रहेगा। पाठ का उद्देश्य समझ लीजिए बच्चों। इस पाठ का उद्देश्य बालकों को देश प्रेम की शिक्षा देना है। यानी जो बालक सिर्फ अपने लिए सोचते हैं वाकई में वो स्वार्थी होते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत के लिए सोचा, अपने देश के लिए सोचा, अपनी माँ के लिए सोचा, और कौन सी माँ? धरती माँ के लिए सोचा जिस पर हमने जन्म लिया है। तो बच्चों, जो देश हमें जीवन देता है उसके लिए हमें बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में देशभक्त नागरिक बनेंगे। आशा करती हूँ बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से आपको कुछ ऐसी प्रेरणाएं मिलेंगी जिनको आप अपने जीवन में गांठ बांध कर रखेंगे, और जीवन के प्रत्येक रास्ते में चलते हुए उनके जो कुछ कठोर नियम थे जिनसे उन्हें कुछ लाभ भी हुआ था उसका लाभ लेंगे।